जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स को, खास करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी ये मैं बता दूं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे महीने के सारे करंट अफेयर्स जितने भी हुए हैं वो बताए जा सकें या फिर कवर किए जा सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं। बट मैं उन्हीं करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को 2 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया। अभी ये फरवरी 2024 का करंट अफेयर है, पार्ट 1। पार्ट 2 इसके बाद में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर से। देखो, इसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन दोनों मिक्स्ड है, तो उस हिसाब से आप इसको तैयार करते हुए चलिए। जो भी स्टैटिक पोर्शन आया है वो कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करंट की न्यूज़ बनी होगी, तभी वो यहाँ पे स्टैटिक बन करके आया है। तो इस माइंडसेट से इसको वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला करंट अफेयर है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। काजी नेमू एक फ्रूट है, आसाम का स्टेट फ्रूट बनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि आसाम का स्टेट फ्रूट क्या है या किसे बनाया गया, दैट इज़ काजी नेमू। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं फरवरी में, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। फिर 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। एंड 13 फेब को मनाया जाता है नेशनल वीमेंस डे। देखो, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे, बट नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, यह ध्यान रखिएगा। फिर 27 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोटीन डे, दैट्स प्रोटीन, ओके, ठीक है। फिर 2024 में भारत रत्न दिए गए। देखो, ये जनवरी में अनाउंस हुए थे, ठीक है, एंड उसी टाइम पे दिए गए, बट चूँकि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है तो एक बार मैं इसको रिवीजन के तौर पे दोबारा आपको करवा दे रहा हूँ। तो 5 लोगों को टोटल दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, इनको पॉस्थ्यूमसली दिया गया। पॉस्थ्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी पोस्थ्यूमस दिया गया। एंड चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एंड 5वें हैं एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अच्छा, एम एस स्वामीनाथन के बारे में एक खास बात यह है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एपिग्राफी का उद्घाटन हुआ। देखो, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एपिग्राफी है, बट ये डिजिटल फॉर्मेट में है। तो कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। भारत देश का पहला ऐसा म्यूज़ियम है, डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम फॉर एपिग्राफी, ठीक है। एंड इसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? तो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर अगला करंट अफेयर है, तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा, तो वो किस स्टेट से संबंध रखता है? उड़ीसा से संबंध रखता है। फिर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिलान एक्सरसाइज, ठीक है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी एक्सरसाइज का 12वां एडिशन हुआ, 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में ये हुआ, ध्यान रखिएगा, पक्का पूछ सकता है। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है। फिर एक बुक है स्वैलोइंग द सन, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी, ये वाइफ हैं हरदीप सिंह पुरी जी की। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2024 हुई। एंड विमेंस की जो टीम रही उसको गोल्ड मेडल मिला है। विमेंस टीम ने अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। और इस टीम की जो है लीडर रही हैं वो रही हैं PV सिंधु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड ये हुआ कहाँ पे? तो शाह आलम मलेशिया में। नेक्स्ट करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कर्नाटक के चीफ जस्टिस यानी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं 34th चीफ जस्टिस, कौन? NV अंजरिया, ध्यान रखिएगा। फिर अगला करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। देखो, उस टाइम पे ये इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बट करंट में इनका प्रमोशन हो गया है, ये अभी जो है ये चीफ के तौर पे कार्य कर रहे हैं। फिर है सेंट्रल एक्साइज डे, कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। फिर विश्व की सबसे पहली वैदिक क्लॉक का उद्घाटन किया गया, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, कहाँ पे? उज्जैन MP में। उज्जैन में ही एक और चीज़ की स्थापना की गई, नेशन की पहली यानी भारत की पहली
हाइजीनिक स्ट्रीट फूड, ठीक है, हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, वो भी किसके लिए, प्रसाद के लिए जो स्ट्रीट का अनावरण किया गया, अनावरण तो नहीं कह सकते बट हाँ स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया, वो है उसका नाम प्रसादम, ठीक है, तो वो भी उज्जैन में ही उसका उद्घाटन किया गया है। फिर एक्सरसाइज दोस्ती हुई है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल का मतलब होता है 3 देशों के बीच में होती है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इसका 16वां एडिशन हुआ मालदीव्स की कैपिटल माले में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज दोस्ती 3 देशों के बीच में होती है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर है सुदर्शन सेतु ब्रिज, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज 2.32 किलोमीटर्स की, और ये कहाँ से कहाँ, तो बेट द्वारका से ओखा को जोड़ता है, गुजरात में। तो अभी अगला करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो न्यू लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया बने हैं कौन, जस्टिस एम खानविलकर। एंड जस्टिस एम खानविलकर के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण बात, अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर के, तो जितने भी 2023 के इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स थे, चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो या द्रोणाचार्य अवार्ड हो या अर्जुन अवार्ड हो, ऐसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स किनको दिया गया एंड किस फील्ड से संबंध रखते हैं, पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। ख़ास बात ये है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं उनमें जो नॉमिनेशन होता है उसकी एक सिलेक्शन की कमेटी होती है, उस कमेटी के जो हेड रहे हैं वो जस्टिस एम खानविलकर ही रहे हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए जो भी नॉमिनेशन रखे जाते थे, या खास करके इतना ध्यान रखो कि जो सिलेक्शन कमेटी है अवार्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए, अवार्ड्स को देने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड कौन है, तो जस्टिस एम खानविलकर है। अच्छा, लोकपाल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन बनता है, लोकपाल शब्द, ठीक है, ये टर्म किसने दिया था, तो LM सिंघवी जी ने दिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है नमीबिया एंड केन्या, ये दोनों देश शामिल हुए हैं ग्रे लिस्ट में। अगर FATF की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में, हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, फ्रांस, एंड इंडिया भी इसका सदस्य है FATF का 2010 से। एंड ध्यान रखिएगा FATF की जो सबसे अच्छी कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरीज होती हैं, उनमें से जो टॉप कैटेगरी होती है उनमें इंडिया का नाम है। टॉप कैटेगरीज इन द सेंस कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर से एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है इंडिया को। फिर है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये एक बुक है, इसके राइटर कौन है, SD मुनी, ठीक है। फिर अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। आयुष मिनिस्ट्री इसको सेलिब्रेट करती है, एंड इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि एक बहुत बड़े हकीम थे, हकीम अजमल खान, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई 11 फरवरी को, तो वो किसके द्वारा मनाया जाता है, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। फिर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बचा सनवासी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ इधर उधर हो तो आई अपोलोजाइज़। सो बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बैप्स का पहला, इसके द्वारा एक पहला हिंदू मंदिर बनाया गया, कहाँ पे, अबू धाबी में, UAE में। तो UAE में पहला हिंदू टेम्पल बनाया गया और उसका उद्घाटन हुआ, तो वो क्या नाम है उसका, कौन सी संस्था के द्वारा है, तो बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, ठीक है। तो कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, UAE में। फिर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, ठीक है, इसके कौन बने हैं, संजय कुमार जैन, ठीक। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि GDP ऑफ 2024-25 का जो प्रोजेक्शन रखा गया है वो कितना % रखा गया है, एज इट इज़, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, तो दैट इज़ 7%। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम अवार्ड, इसको 66th एनुअल ग्रैमी 2024 भी कहते हैं, ग्रैमी अवार्ड भी कहा जाता है। ये किसको दिया गया, तो शक्ति फ्यूज़न बैंड, इसको दिया गया, एंड ये कहाँ का है, ये हमारे जो शंकर महादेवन जी हैं उन्हीं का ये बैंड है, तो इस बैंड को ये दिया गया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये पूछा गया है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, PM सूर्य घर एक स्कीम है जिसके अंदर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, तो परिवारों को 300 यूनिट पर मंथ फ्री यूनिट दी जाएगी बिजली की, उसके लिए अलग क्राइटेरियाज़ हैं, तो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ एज इट इज़ ऐसे पूछता है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत
कितने यूनिट पर मंथ फ्री बिजली प्रदान की जाती है? तो सही उत्तर है 300 यूनिट्स पर मंथ। फिर अगला करंट अफेयर है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस 2023। इस अवार्ड को लेने वाली पहली महिला बन गई हैं डॉक्टर अदिति सेन दे। ठीक। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, ठीक है, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर कितना है? तो 1643 किलोमीटर टोटल बॉर्डर है। और इंडिया के 4 स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री म्यांमार से शेयर होती है। तो वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये बताइए बांग्लादेश से भारत के कितने स्टेट्स की बाउंड्री मिलती है? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये थे फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।